खबर दंतेवाड़ा से है। शव कंधे पर रखकर नाला पार किया है। कुआं कोंडा में अब तक पुल नहीं बना है। मलगेर नाले पर नहीं बना है पुल के अभाव में ग्रामीण परेशान है। लंबे समय से बीमार चल रहा था ग्रामीण, इलाज के दौरान जिला हॉस्पिटल में मौत हो गई। देखिए यहां तक हम क्यों पहुंचे पता है, दंतेवाड़ा तक। यहां के लोगों की समस्या को हम उठा सकें, छत्तीसगढ़ की जनता को दिखा सकें कि इन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जरा देखिए इस पार से उस पार ये कैसे आते हैं। दंतेवाड़ा की तस्वीर है कि डेड बॉडी लेके जा रहे हैं, डेड बॉडी लेके जा रहे हैं। पहले हॉस्पिटल लेकर गए थे इलाज के लिए, उसके बाद शव कंधे पर रखकर ग्रामीण इस नाले को पार कर रहे हैं और ऐसे पार करते हैं। ये स्थिति है और IBC 24 जहां इस तरह की तस्वीरें दिखेगी वहां हम पहुंचेंगे, क्योंकि हम सिर्फ कहते नहीं कि सवाल आपका है, हम इसे जीते हैं। इस लाइन को, सवाल आपका है, इसलिए तस्वीरें हमने दिखाई। यहां जाना इतना आसान नहीं था कि यहां पहुंचिए। यहां तक हमारे संवाददाता पहुंचे, यहां गए, इस खबर को कवर किया और उसके बाद आपके सामने दिखा रहे हैं। ये हालात है तो जनप्रतिनिधियों को भी और जिला कलेक्टर को भी ये देखना चाहिए कि यहाँ के ग्रामीण किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संकल्प है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भी ये संकल्प है कि अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति भी सारी मूलभूत सुविधाओं का हकदार होगा। तो ऐसे कौन लोग हैं जो देश के प्रधानमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की बात को इग्नोर कर रहे हैं? अगर अब तक किया तो कम से कम इन तस्वीरों को देखें और आगे बेहतरी के लिए कार्य करें। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर, जहां पर शव कंधे पर रखकर नाला पार किया जा रहा है। कुआंकोंडा में अब तक पुल नहीं बना है और इसी वजह से ये हालात बने। मलगेर नाले पर पुल नहीं बना है, पुल के अभाव में ग्रामीण परेशान है। लंबे समय से ग्रामीण बीमार चल रहा था और इलाज के दौरान जिला अस्पताल में ग्रामीण की मौत हुई थी, जिसे अब आसपास के जो लोग हैं, परिजन हैं, वो देखिए किस तरीके से शव को कंधे पर रखकर नाला पार करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मलगेर नाले पर अभी तक पुल नहीं बना हुआ है और इसी के चलते ग्रामीण इस तरीके से यहाँ पर पुल पार करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दंतेवाड़ा से। ये तस्वीरें हैं जहां पर ग्रामीण जो है वो मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी वेद प्रकाश संगम हमारे साथ लाइव जुड़ गए। वेद प्रकाश, दंतेवाड़ा से ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, पुल नहीं बना है मलगेर नाले पर और इसी के चलते जो ग्रामीण है वो शव को कंधे पर रखकर यहाँ पर पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर बेहद ही झकझोर देने वाली है, ये व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठा रही है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ये मानवता को झकझोरने वाली तस्वीर है और ऐसी तस्वीर पहली बार सामने आई है वैसा भी नहीं है। इससे पहले जब भी बीमार और गर्भवती महिलाओं को नाला पार कर जिला मुख्यालय या ब्लॉक मुख्यालय लाना होता है तो रेवाली बुरगुम के ग्रामीणों को इसी तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और बारिश के मौसम में इनकी दिक्कतें और भी बढ़ जाती है। नाला पार करने के लिए ग्रामीण कंधों का सहारा लेते हैं, जो तैराक होते हैं उनके कंधों का सहारा लेकर के वो नाला पार करते हैं, तब जा करके जिला मुख्यालय पहुंचते हैं। इतना ही नहीं बल्कि रोजमर्रा की चीजों के लिए भी इन्हें दो चार होना पड़ता है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि इस इलाके में नक्सलियों की गहरी पकड़ है और वो पूर्व में यहाँ पर पुल बनाने की कोशिशें शुरू की गई थी जरूर, पंचायत स्तर पर भी लोगों ने इसका सपोर्ट किया था, लेकिन जिस सरपंच ने इस काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था उसकी नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। तो एक बड़ी वजह यही है कि नक्सलवाद की वजह से ही इस इलाके में पुल का निर्माण नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात ये भी है कि यहाँ करोड़ों का डीएमएफ फंड होने के बावजूद नहीं बना पा रहे हैं पुल। और ऐसे में यहाँ आवश्यकता यह है कि इस इलाके में एक कैंप यदि स्थापित किया जाता है तो ग्रामीण अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकेंगे और उस पुल निर्माण के कार्य में अपनी हिस्सेदारी भी निभा सकेंगे। तो एक बड़ी जरूरत यहाँ पर कैंप स्थापना को लेकर के है। जी, क्या जिम्मेदार इस बात से बेखबर है, उन तक ये तस्वीर अभी तक नहीं पहुंच पाई? क्या उन्हें नहीं मालूम कि इस तरीके से मूलभूत सुविधाओं के लिए ग्रामीण यहाँ पर तरस रहे हैं? क्या एक्शन अभी तक इस मामले में नहीं लिया गया है? जी देखिए, जिला प्रशासन को हमने पूर्व में भी जब भी ऐसे मामले इस नाले से जुड़े हो या दूसरे नदी नालों से जुड़े हो
तस्वीरें जब भी सामने आई, हमने जिला प्रशासन का भी पक्ष लिया और उनसे जानने की भी कोशिश की कि ग्रामीणों की इस तरीके की समस्याएं कब तक दूर हो पाएंगी। लेकिन वो केवल एक ही कारण यहाँ बताते हैं कि नक्सलियों की गहरी पकड़ वाले इलाके होने की वजह से इन जगहों पर विकास के कार्य रुक से गए। जरूरत यहाँ यही है कि एक कैंप स्थापित किया जाए ताकि ग्रामीणों को इस तरह की समस्याओं से रोजाना दो चार ना होना पड़े। 100 को जो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिख रही हैं, उस पर 100 को कंधे पर ये परिजन ले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मानवता को झकझोरने वाली तस्वीरें हैं। इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं होती है, जिनको डिलीवरी के लिए अस्पताल लाना होता है, तो उनको भी इसी तरीके से कंधे में लाद कर ही ग्रामीण या परिजन है वो लेकर के आते हैं। बीमार को लेकर के आते हैं। बच्चों को स्कूल जाना हो तो इसी तरीके की समस्याएं रोजाना झेलनी पड़ती है। यानी कि एक तरीके से यहाँ पर रोजाना लोग अपनी जिंदगी और मौत के बीच जूझते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल वेद प्रकाश, हम भी चाहते हैं कि इस खबर का जल्द असर हो और जल्द ही इस मामले में कोई एक्शन जरूर लिया जाए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।